वो एक गलती और जीती ताई बाजी, हार गई मुंबई इंडियंस की टीम। कैसे जयवर्धने के एक फैसले ने मुंबई इंडियंस को फंसाया और पंजाब किंग्स की हारी बाजी को पंजाब को जिताया। आखिरकार कैसे ऐसा हुआ कि जयवर्धने का मैदान से बाहर का वो एक इशारा मुंबई इंडियंस की टीम पर ही भारी पड़ गई। ये सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे और वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल होइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक लगातार हम रिसर्च बेस्ड आप तक एनालिसिस पहुंचा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और हमने जो आपसे कहा था कि हमारी नजर में जो हमारा रिसर्च है वो ये कहता है कि पंजाब और आरसीबी के बीच ही फाइनल मुकाबला होगा, और वही होता हुआ अब नजर आ रहा है। यानी कि 3 तारीख को आरसीबी और पंजाब के बीच आखिरकार फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो ये चीज आप भी वीडियो को लाइक करके, शेयर करके दोस्तों में बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो वैसे दोस्तों को जो सच्चे एनालिसिस को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन तक हमारा वीडियो भी पहुंच सकता है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सबको मालूम है कि पंजाब किंग्स की टीम जब क्वालिफायर 1 हारी थी तो मैंने कहा था कि पंजाब की टीम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है, वो कमबैक जरूर करेगी। सेम चीज जो है वो श्रेयस अय्यर ने भी पोस्ट मैच में कहा था कि वो एक मैच हारे हैं, युद्ध नहीं। और इसके बाद हुआ ये है कि पंजाब किंग्स की टीम अहमदाबाद में पहुंचती है। मुंबई इंडियंस से जब सामना होता है तो मुंबई इंडियंस की टीम, उसके बारे में जो बातें कही जाती रही हैं कि जब भी नॉकआउट्स आते हैं मुंबई इंडियंस की टीम सबसे खतरनाक टीम हो जाती है। लेकिन सच्चाई उतनी ही ये भी है कि मुंबई इंडियंस की टीम जो है जब नंबर 1 नंबर 2 पर फिनिश करती है तभी वो 5 बार ट्रॉफी जीती है। लेकिन जब नंबर 3 और नंबर 4 पर 4 दफा उन्होंने फिनिश किया था इस सीजन से पहले, तो वो चारों बार हारे हैं। यानी अब अगर आंकड़ा देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 बार टॉप 2 में रहते हुए फिनिश किया है आईपीएल के इतिहास में, और पांचों बार ट्रॉफी जीते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 5 दफा जो है वो नंबर 3 और नंबर 4 पर वो फिनिश किए हैं, और एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीते हैं। यानी नंबर 3 पर जो है एक ही टीम है जिसने फिनिश करके जीता था, वो थी एसआरएच 2016 में। और उसके बाद नंबर 4 पर तो आज तक कोई बना ही नहीं है जो जीता। तो ऐसे में ये कंटिन्यू रहा है। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में 203 बनाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैच शायद हाथ से निकल ना जाए, लेकिन मुंबई की टीम इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई नजर आ रही थी। और एक समय ऐसा आ रहा था जब लग रहा था कि 9 ओवर की जब समाप्ति हुई थी तो उस समय तक ये मैच जो है मुंबई के हाथ में नजर आ रहा था। चूंकि 9 ओवर जब खत्म हुए थे उस समय जो स्कोर था मुंबई का, पंजाब का, वो 81 रन था 3 विकेट के नुकसान पर। यानी बचे हुए 11 ओवर की अगर हम बात करें तो 122 रनों की अभी और जरूरत थी, यानी कि लगभग 11 के ऊपर का रन रेट चाहिए था। लेकिन तभी आता है 10वां ओवर, और 10वें ओवर में एक जो गलती सबसे बड़ी भारी पड़ गई, और उसके बाद 13वें ओवर में जो है वो गलती एक और कर दिया वहां पर महिला जयवर्धने ने, जो मुंबई इंडियंस के कोच हैं, और उनकी इस गलती का खामियाजा पूरी मुंबई इंडियंस को भुगतना पड़ा। वो आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जरा बता दूं आपको कि आखिरकार वो एक सबसे बड़ी गलती क्या रही। आप सबको मालूम है कि जब भी आप मैच खेल रहे होते हैं फील्डिंग का बड़ा रोल होता है। आपको याद होगा जब मुंबई की टीम एलिमिनेटर खेल रहे थे गुजरात से, गुजरात ने रोहित शर्मा का 2 बार कैच टपकाया, रोहित ने 81 बना दिया, टीम उनकी जीत गई। वैसे इस मुकाबले में फील्डिंग तो दोनों टीमों की खराब रही, लेकिन निहाल वडेरा जब बल्लेबाजी कर रहे थे, और जब अगर हम बात करें तो स्कोर था टीम का 94 रन और 3 विकेट गिर चुके थे। पारी का 10वां ओवर चल रहा था और हार्दिक पांड्या का ये ओवर 13 रनों का ऑलरेडी 5 गेंदों में हो चुका था। आखिरी गेंद हार्दिक पांड्या करते हैं, वडेरा जो है उस गेंद को ऑन साइड में खेलते हैं। फाइन लेग सीमा रेखा पर खिलाड़ी मौजूद होते थे ट्रेंट बोल्ट। गेंद हवा में जाती है, बहुत ही आसान कैच होता है, लेकिन वो जज नहीं कर पाते हैं। कैच उनके हाथों में आकर के पीछे चौके के लिए चली जाती है। ओवर 13 से 17 हो जाता है, जहां विकेट मिलना चाहिए वो विकेट नहीं मिलता है। इसके पहले हार्दिक पांड्या ने अपना पहला ओवर सिर्फ 2 रन का फेंका था और 1 विकेट निकाला था, लेकिन इस ओवर में 17 रन खा गए थे और विकेट भी जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब ये तो बात हुई 10वां ओवर, इसमें 98 पर 3 स्कोर था। यहां पर ये एक ऐसा मोमेंट था जहां पर कि मौका बना सकती थी मुंबई की टीम, लेकिन नहीं बना पाई। उसके बाद आता है 11वां ओवर। इसके बाद भी कहीं ना कहीं मुंबई के पास पूरा मौका था, चूंकि आधे ओवर समाप्त हो गए थे 10 में 98। अभी भी जीत के लिए कुल मिलाकर 105 चाहिए थे अगले 10 ओवर में। अगर एक आधा विकेट भी गिर जाता या अय्यर को आउट कर लेते तो मैच बन जाता। लेकिन यही होती है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जब ये कैच छोड़ा गया वडेरा का, उस समय वो मात्र 13 रन बनाकर खेल रहे थे। यानी कि वो कहीं से भी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे उस समय, और वो कैच अगर हो जाता तो फिर काम बन जाता मुंबई का। उसके बाद 11वां और 12वां ओवर बहुत ही शानदार बॉलिंग हुआ। 11वां ओवर जो अश्विनी कुमार ने किया, सिर्फ 4 रन दिए। फिर कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपना दिमाग लगाया, 12वें ओवर में बुमराह को लगाया, ताकि बुमराह वो है वो रन तो कम देंगे ही देंगे, विकेट निकाल लेते हैं अगर अय्यर वडेरा में से किसी एक का, तो काम बन जाएगा। तो 12वें ओवर में आते हैं बुमराह। लेकिन पंजाब किंग्स और कप्तान अय्यर की रणनीति साफ थी कि बुमराह को विकेट नहीं देना है, भले रन आए चाहे ना आए।
और चूंकि बुमराह के पहले ओवर में 20 रन आ गए थे, तो अब बुमराह भी विकेट लेने को तत्पर थे, लेकिन बुमराह को उस ओवर में सिर्फ 7 रन वो पड़ता है बुमराह को, और वो 27 रन देते हैं, लेकिन विकेट नहीं जाता है। यानी जिस मंसूबे के साथ हार्दिक पांड्या ने बुमराह को लगाया था गेंदबाजी पर, वो कामयाब नहीं हुआ। अब यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं, इसी ओवर की जब आखिरी गेंद होने वाली होती है, उसी समय महिला जयवर्धने गलती करते हैं। बाउंड्री लाइन पर लगातार बातचीत कर रहे होते हैं और वो इशारा करते हैं ऐसे ऐसे कि ये बॉलर यानी कि हाइट में ज्यादा है, यानी कि 6 फुट 8 इंच हाइट वाले रीस टॉपले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाने को कहते हैं। अभी 10वें ओवर में आपने कैच टपकाया है, आधा पड़ाव जा चुका है, 2 ओवर उसके बाद 11वां 12वां ओवर जो है दबाव वाला गया था। यहां पर मौका था कि अगर आप चाहते तो मिचेल सैंटनर को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगा करके रिस्क दिलवा सकते थे, आप विकेट ले सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, टॉपले को लगाया। इस शायद मानो पंजाब को इसी ओवर का इंतजार था। पहली गेंद पर वडेरा ने सिंगल लिया, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने आखिरी 2 गेंदों पर डॉट खेला, लेकिन जो बीच की 3 गेंदें रहीं, उन 3 गेंदों पर 3 छक्के मारे श्रेयस अय्यर ने। अब चूंकि अय्यर ने इन 3 गेंदों पर 3 छक्के मारे, तीसरी चौथी दूसरी तीसरी चौथी गेंद पर, तो हैट्रिक ऑफ सिक्सेस लगाने की वजह से इस ओवर में आगे 19 रन, और यही वो ओवर था जहां से पूरा का पूरा मामला चेंज हो गया। और अब स्कोर जो था, जो 12 ओवर के बाद 109 रन था, और अभी भी 8 ओवर में अगर देखा जाए तो जीतने के लिए 94 रन चाहिए थे, ऑलमोस्ट 12 रन प्रति ओवर बनाना था, रिक्वायर्ड रन रेट था, जहां दबाव बनाना चाहिए था, यहां पर दबाव रिलीज हो गया, 19 रन ओवर से आगे। और सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब बोल्ट भी आ गए दूसरे छोर से, उन्होंने भी 14 रन दे दिए, और तब स्कोर 14 में 142 हो गया। और अब बचे हुए 6 ओवर के अंदर में सिर्फ 61 या 62 रनों की जरूरत थी, यानी ये मैच अब हाथ में आ गया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ पंजाब के पास में। अब यहां से पंजाब के लिए कुछ और होता हुआ नजर नहीं, यहां पर दिक्कत नहीं हो रहा था, मुंबई लग रहा था कि मैच तो हारेगी हारेगी। तभी वडेरा आउट होते हैं, और जब वडेरा आउट होते हैं तो बल्लेबाजी करने के लिए शशांक सिंह आते हैं, फिर शशांक सिंह भी आउट हो जाते हैं। जब मार्कस स्टोइनिस आते हैं, तब तक एक तरफ से जो है श्रेयस अय्यर ने धुआंधार पारी खेलनी शुरू की। अंतिम ओवर आता है, और अंतिम ओवर में जो कि अश्विनी कुमार को मैं बार बार बोलता हूं कि उनकी जो बॉलिंग है वो एवरेज बॉलर है, उनको जो विकेट भी मिले थे, प्रियांश आर्या का विकेट आप देख लीजिए या नेहाल वडेरा का विकेट देख लीजिए, दोनों विकेट एक ऐसी गेंद पर मिले थे जहां पर बाउंड्री लगनी चाहिए थी, जिस गेंद पर उस पर विकेट मिल गया था। मैंने शुरू से कहा कि वडेरा ये अपने डेब्यू मैच में भी जो केकेआर के खिलाफ इन्होंने विकेट निकाले थे, वो विकेट जो है वो बस ऐसे ही यूं ही मिल गया था उनको, क्योंकि मारने वाली बॉल पर बल्लेबाज मारने गए और आउट हो गए। लेकिन अंतिम ओवर में वाकई में बताया, पहले 3 ओवर में अच्छी बॉलिंग की तो भी 29 रन खा चुके थे। यानी कि अगर आप देखोगे तो 29 रन मतलब 9 के ऊपर का 9.5 रन प्रति ओवर बनाए थे, इकोनॉमी दिए थे रन। और आखिरी ओवर में जो पारी का 19वां ओवर था, उनका चौथा ओवर था, उस ओवर में श्रेयस अय्यर ने 26 रन मारे, 4 छक्के उस ओवर में श्रेयस अय्यर ने मारे, उसमें एक नो बॉल भी था, और 26 रनों के साथ ही 4 ओवर का कोटा खत्म किया अश्विनी कुमार ने 55 रनों के साथ। और उसी ओवर में 1 ओवर रहते ही पंजाब किंग्स को कप्तान अय्यर ने 41 गेंदों में 8 छक्कों की मदद से बनाया गया 87 नाबाद रनों से पंजाब को फाइनल में पहुंचा दिया। यानी कि वो चीज जो हमने क्रिकेट पे पहले कहा था कि पंजाब और आरसीबी का फाइनल होना चाहिए इस बार, और वही होगा, और वही होता हुआ नजर भी आया। तो ऐसे में अब पंजाब और आरसीबी के बीच कल फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इसी अहमदाबाद के मैदान पर। अब देखना होगा कि आखिरकार आखिरी बाजी किसके हाथ लगती है, लेकिन एक बात तय है, चाहे आरसीबी जीते या पंजाब जीते, हमें इस बार आईपीएल में एक नई चैंपियन टीम मिलने जा रही है। आप लोग इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? मुंबई में जो गलतियां मैंने बताई, जो गलतियां उन्होंने की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और पंजाब आरसीबी के मुकाबले को लेकर के आप कितने उत्साहित हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके आप भी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।